मानव जाति को मिला के इस ग्रह पे लाखों प्रजातियां हैं। हमें सबका तो नहीं पर काफी का पता है। और एक समय था जब आज से भी ज्यादा प्रजातियां इस ग्रह पर बसती थीं, जो आज किसी कारण से विलुप्त होती जा रही हैं। कुछ लाखों साल पहले तो कुछ अभी, बस कुछ दशक पहले। हम आज आपको कुछ विचित्र विलुप्त जानवर दिखाएंगे, हमारे ऐसे पड़ोसी जिन्हें हम हमेशा याद करेंगे। नंबर 5, तस्मानियन बाघ। इन्हें मार्सुपियल वुल्फ के नाम से भी जाना जाता है। ये मार्सुपियल मांसाहारी जानवर थे। इनका ओरिजिन 12,000 साल पहले होलोसीन में आइस एज के अंत में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में स्थित इनका विलुप्त होना 20वीं शताब्दी में 1936 के आसपास शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया में तो ये हजारों साल पहले ही विलुप्त हो गए थे, पर तस्मानियन आइलैंड में कुछ और लुप्त होती प्रजातियां जैसे कि तस्मानियन डेविल के साथ ये बचे रह गए थे। इनके विलुप्त होने का कारण ऊंचा इनाम मिलने की वजह से होने वाला इनका अंधाधुंध शिकार था, और उसके अलावा कुछ और कारक भी थे, जैसे कि बीमारियां, प्लेग, उनके रहने की जगहों पर कुत्तों का आना या मानव जाति का उनके क्षेत्र में कब्जा करना। बहुत तेजी से तो नहीं, पर मांसाहारी शिकारियों की तरह कई लंबे शिकारी सत्र हुए, जिनमें कुछ डैम्स चूज किए गए और उनके खत्म होने तक उनको जारी रखा गया। बाकी विलुप्त प्रजातियों के साथ आज भी कुछ जगहों पर इन्हें पाया गया है। नंबर 4, मेगालाडेफिस। वैसे तो बहुत तरह के लेमूर्स हैं, ज्यादातर सब मेडागास्कर में, पर मानव जाति के प्लेनेट पे किए गए अंधाधुंध अन्वेषण और शोषण को सरवाइव करने वालों में मेगालाडेफिस जैसा बड़ा कोई नहीं। ये विशाल लेमूर 5 फीट लंबे थे। इनके विलुप्त होने की सटीक तारीख तो किसी को नहीं पता, पर ये माना जाता है कि जिस साल आदमी मेडागास्कर पहुँचे, यानी जब पोर्तुगीज 1504 में वहाँ गए थे, तब तक मेगालाडेफिस वहाँ थे। हालांकि वो पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाते थे, पर वो अपने 300 पाउंड वजन की वजह से चारों पैर पर चलते थे। वो पत्तियां और सब्जियां खाते थे। उनके मजबूत जबड़े उन्हें क्षेत्र के दूसरे जानवरों से लड़ने में मदद करते थे। शायद उनका शिकार और उनके रहने की जगहों को बर्बाद करना ही उनके विलुप्त होने का कारण था। नंबर 3, अर्जेंटिविस। अर्जेंटिविस एक विशाल पक्षी था, जिसके फॉसिल्स अर्जेंटीना में 1989 में पाए गए थे, जबकि माना जाता है कि उसका एक्सटिंक्शन लगभग 6 लाख साल पहले हुआ था। अनुमान लगाया गया है कि इनके 26 फीट लंबे विंग स्पैन यानी पंख थे। मूल रूप से पैटागोनिया के इन पक्षियों को आज की अमेरिकन वल्चर, हमारे टाइम की लार्जेस्ट बर्ड्स में से एक के समान बताया गया है। इनका 150 पाउंड वजन होने की वजह से उड़ना इनके लिए बेहद मुश्किल होता था। हालांकि हाल ही में किए गए शोध बताते हैं कि पैटागोनियन भूगोल के व्यापक मैदान और वहाँ की तेज हवाएं शायद अर्जेंटिविस को उड़ने की अनुमति देती थीं। अर्जेंटिविस के लिए शिकार करना काफी मुश्किल माना जाता था, इसीलिए शायद सड़ा हुआ कूड़ा ही उनके खाने का विकल्प था। नंबर 2, मेगाथेरियम। इन्हें मेगाटेरियस के नाम से भी जाना जाता है। ये विशाल मैमल्स थे, आज के स्लॉथ्स के पूर्वज, जिन्हें साउथ अमेरिका में 8,000 साल पहले तक पाया गया था। बुएनोस एरीज प्रोविंस नाम से जानी जा रही इस जगह पे 1788 में पहली बार इनके फॉसिल्स एक स्पेनिश एक्सप्लोरर ने पाए थे, जिन्हें बाद में मैड्रिड भेज दिया गया था, जहाँ वो आजकल पाए जाते हैं। आगे आने वाले दशकों में कई मेगाथेरियम के फॉसिल्स पूरे साउथ अमेरिका में पाए जाते रहे। 3 टन भारी और 20 फीट लंबे, इनकी तुलना एक बड़े हाथी के साथ की जा सकती है। अपने ट्राइपॉड की तरह सेट मजबूत हिंड लेग्स और टेल मसल्स के सहारे वो शायद ऊंची शाखों की पत्तियां खाते थे। अपने मजबूत पंजों से वे जड़ें भी निकाल लेने में सक्षम थे। नंबर 1, होन्शू वुल्फ यानी होन्शू भेड़िए। जापानीज आइल्स में पाए जाने वाले होन्शू, क्यूशू और शिकोकू वुल्फ में से एक है होन्शू वुल्फ यानी होन्शू भेड़िया, जिसका आखिरी स्पेसिमेन 1905 में खत्म हो गया था। सिर्फ 5 स्टफ्ड स्पेसिमेन आज भी प्रिजर्व्ड है, जिनमें से एक ब्रिटिश म्यूजियम में है। माना जाता है कि 19वीं सदी के कृषि संबंधी विकास यानी एग्रीकल्चरल एवोल्यूशन ने लाइवस्टॉक पे अटैक के डर से होन्शू वुल्फ के शिकार को बढ़ावा दिया था। ये पर्वतों में रहते थे और इनके शॉर्ट स्नाउट यानी छोटी थुनथुनी होती थी। इनके एक्सटिंक्शन के बाद हर्बीवोर्स यानी वनस्पति जीवियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी, जिन्होंने आइलैंड पर वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे खत्म करना शुरू कर दिया, जिसके कारण कई साल तक प्राकृतिक असंतुलन हो गया था।
पिछले दशक में लगभग 50 बार होर्नशू वुल्फ की साइटिंग तो हुई है, पर कभी प्रूव नहीं कर पाए कि वो आज भी जीवित हैं। इसी वजह से वो आज भी एक्सटिंक्ट माने जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि विलुप्त होने वाले जानवरों की लिस्ट का बढ़ना जितना हो सके कम हो। हमें अपने पड़ोसियों का ध्यान रखना है, चाहे वो जिस भी प्रजाति के हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, लिंक को शेयर करें और टॉप फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।